अगर आपके पास कार है और उसे आप रेगुलर बेसिस पे चलाते हैं तो आपने कभी न कभी इस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस किया होगा कि आप देखे होंगे कि आपके कार में चींटियां फैल चुकी है। और कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आपने बहुत सारी कोशिश की है चींटियों को हटाने का, लेकिन आप नाकामयाब हुए हैं। कोई बात नहीं है, ये बहुत आम ही प्रॉब्लम है जिसे अक्सर कार ओनर इसे फेस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको 6 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे किस किस तरह से अपने कार में फैली हुई चींटी को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके कार में चींटियाँ फैलती हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखाते हुए बात करूँगा, लैपटॉप की कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देखूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि आप कैसे कैसे यहाँ पर कार में फैली हुई चींटी से जैसे मतलब कि हाउ टू गेट राइट ऑफ एंड्स इन द कार। ठीक है, चलिए 6 स्टेप में मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर आ गए हैं। अब देखेंगे कि सबसे पहले, इससे पहले कि हम ये बात करें कि कार के अंदर कैसे चींटियों को रिमूव किया जाए, हम ये बात करते हैं कि क्यों आपके कार में चींटियां फैलती हैं। सबसे पहला वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये हो सकता है कि अगर आप खाने पीने की वस्तु इसमें इंक्लूड करते हैं, रखते हैं, स्टोर करते हैं और उसे आप टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करते हैं, या फिर आपके कार में बच्चे सफ़र करते हैं। बच्चे जाहिर सी बात है कि वो गंदगी फैलाएंगे। पालतू जानवर अगर आपकी सफ़र करती है आपके कार में तो जाहिर सी बात है कि वो भी किसी न किसी हद तक कुछ ना कुछ कचरा फैलाते हैं। अगर ये सब है तो आप अपने कार में किसी न किसी हद तक चींटियों को देखेंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ये इस कारण से भी आपके कार में चींटियाँ फैलती है। दूसरा कारण ये है कि आप ऐसी जगह अपने कार को पार्क करते हैं जहां पर बहुत टाइम से गार्बेज वगैरह आसपास में फैली हुई होती है, या फिर वो बहुत ठंडी जगह पर स्टोर होती है, अंधेरे की जगह पर। बेसिकली कहने का मतलब है कि अंधेरे की जगह पर स्टोर आपकी कार स्टॉप काफ़ी समय तक बंद पड़ी रहती है, तो वहाँ पे भी चींटियाँ वगैरह फैलने के हाईली चांस होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने कार में चींटियों को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये 6 इजी स्टेप टू गेट राइड ऑफ एंट इन द कार। मैं यहाँ पर लैपटॉप की इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल गाइड पोस्ट भी लिखी है, जिसका लिंक इस पोस्ट के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आप उस पोस्ट को भी जाके पढ़ते हैं तो बेसिकली मोटे मोटे पॉइंट्स पे मैंने लिखा हुआ है कि आप कैसे इसको पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं एंट्स को अपने कार के अंदर से। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको कार के इंटीरियर के साथ साथ एक्सटीरियर पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करना है बहुत अच्छी। और ये क्लीन आपको रेगुलर बेसिस पे करेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि ये क्लीन से न सिर्फ एंड्स को हटाया जाता है बल्कि और भी कई फ़ायदे होते हैं। क्लीन करने के लिए आपको कुछ मेजर चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको सीट कवर को साफ़ करना है, ग्लोव्स कंपार्टमेंट को साफ़ करना है, फ्लोर मैट्स को साफ़ करना है, कारपेटिंग वगैरह को करना है, इंजन कंपार्टमेंट्स को अगर साफ़ करना है, व्हील्स को साफ़ करना है। और अगर खाने पीने की वस्तु जैसे कि मैंने आपको बताया या फिर पानी के स्टोर करते हैं तो मेक श्योर करेंगे कि इन सभी चीज़ों को आप साफ़ कर चुके हैं, क्योंकि ये एक मेजर सोर्स है, मेजर कारण है जहाँ से आपके कार में चींटियाँ फैलती है। चलिए साफ करते आप कौन कौन से टूल्स का या फिर एसेसरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो करना है वो है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर बहुत ही बेस्ट एसेसरी है और बहुत ही अच्छी एसेसरी जिसको आप बोल सकते हैं कार क्लीनिंग के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कार को चींटियाँ ऐसे कोने में जाके फैल जाती है जहाँ पर आपके हाथ नहीं पहुँच पाते या फिर मुश्किल से पहुँचते हैं। वहाँ के कचरे को, गार्बेज को या फिर फैली हुई चींटियों को बहुत ही साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं तो वैक्यूम क्लीनर उन सभी जगह पर से कचरे को साफ करता है जहाँ पर आपके हाथ भी आसानी से नहीं पहुँच पाते। ठीक है, और दूसरा टूल के तौर पर आप स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो एंटी एंट्स रिमूवल स्प्रे होती है। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि स्प्रे हार्ड होता है थोड़ा,
और अगर आप अपने कार में बच्चों को सफ़र करते हैं या फिर पालतू जानवर को लेकर सफ़र करते हैं तो यह मेक श्योर करना है कि आसपास में बच्चे उस वक्त ना हो, और साफ़ करने से 7-8 घंटे तक अगर कोई सफ़र ना करे, वैसे कि 1.5-2 घंटे के बाद भी आप सफ़र कर सकते हैं, थोड़ा स्मेल करती है स्प्रे करने के बाद, तो फिर उसके बाद आप कार में बिल्कुल फाइन से सफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आप एंट बैट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और केमिकल का भी, जो एंट कंट्रोल केमिकल होती है, ये सारा आपको इस पोस्ट पे जाएंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस पोस्ट पे ना आपको प्रोडक्ट का लिंक भी मिलेगा अमेज़ॉन का, वहाँ से आप बाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब क्या कर सकते हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा के रीज़न क्या हो सकता है। दूसरा तो ये होगा कि आपको स्प्रे का इस्तेमाल करना है। तीसरा ये है कि जब आपकी कार में जब चींटियाँ फैल जाती है तो आपको जब जहाँ पर भी आप अपने कार को पार्क करते हैं उस पार्क करने के स्लॉट को चेंज कर देना है, अपने स्पॉट को चेंज कर देना है। ऐसा क्यों? हो सकता है कि काफ़ी समय तक वहाँ पर आपकी कार खड़ी रहती है और वहाँ आसपास में गार्बेज होते हैं छोटे मोटे वगैरह, या फिर चूहों का आना जाना होता है, तो वहाँ पर चींटियाँ किसी न किसी कारण से गंदगी फैलने की वजह से भी फैल सकती है। तो आपने क्या करना है, या तो फिर अपने पार्किंग स्पॉट को क्लीन कर देना अच्छे से, और बेहतर यह होगा कि कुछ टाइम के लिए वहाँ से अपने कार को पार्क करना बंद कर दें। ये तभी करना है जब आप अपने कार में चींटियों को हटाने के लिए अब काफ़ी हद तक कोशिश कर चुके हैं फिर भी नहीं कर पा रहे, तो पार्किंग स्पॉट को ही आपने चेंज कर देना है। ठीक है, अब चौथे स्टेप में ये है कि सब कुछ कर लिया आपने, फिर भी आपके कार के अंदर चींटियां अभी भी कहीं ना कहीं से नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ढूंढना है, चींटियों के घोंसलों को ढूंढना है। चूँकि ये बहुत छोटी होती है, कुछ ऐसे कोने में जाकर वो अपना घर बनाए रखती है जहाँ से मुश्किल होता है ढूंढना चींटियों को, लेकिन ज़्यादातर पाया जाता है कि सीट के नीचे या फिर टायर्स के जो व्हील्स होती है उसके अंदर चींटियाँ अपना घर बनाती है। तो वो सब आपने देखना, ये तभी पॉसिबल है जब टायर के अंदर, जब आपकी कार बहुत लंबे समय तक खड़ी रहती है, चलाते नहीं है। ठीक है, तो आपने नेस्ट ढूंढ लेना है, जंगल उनका जो होता है घोंसला वगैरह ढूंढ लेना है। उसके बाद क्या करना है, 5वें स्टेप में आप ये कर सकते हैं कि अगर आप अपने कार को ऐसी जगह खड़ी करते हैं घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, मतलब दोपहर के समय, अगर आप धूप के जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा, सन पूरी तरह से 1-1-1-1:30 बजे के बीच में पूरी सूरज पूरी तरह से सर के ऊपर होता है और उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर घंटे 2 घंटे के लिए आपने बिना कार कवर के कार को उसी जगह छोड़ देना है। तो चींटियाँ गर्मी की वजह से ना वो निकलना शुरू हो जाती है, ऐसा कर सकते हैं। और अगर धूप पे पार्क करने की आपकी फैसिलिटी ना हो सकता है कि आपका हाउस एक रो हाउस में हो या फिर लो राइज हाउस में हो, वहाँ पर कॉलोनी ऐसी हो जहाँ पे आप धूप में पार्क ना कर सके, तो आपने कुछ हीटर्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर कार में हीटर्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ से भी चींटियाँ भी निकलते हुए नज़र आएगी। ठीक है, और उसके अलावा 6ठे स्टेप में आप कर सकते हैं कि आपने चींटियों को मैनिपुलेट करना है। कैसे करना है? अब देखिए कि आप, ये लास्ट स्टेप है, ये 6ठा स्टेप है, और ऐसे स्टेप में कि आपने बहुत कोशिश कर ली, ठीक है, और ना आपको चींटियों का रास्ता दिख रहा है कि चींटियाँ कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी चींटियाँ आपके कार से नहीं जा रही हैं, तो आपने क्या करना है कि कुछ चींटियाँ आपको दिख गई, आपको ये नहीं दिख रहा कि चींटियाँ कहाँ से रही, कुछ चींटियाँ इधर से आ रही है, कुछ चींटियाँ इधर से आ रही है, कुछ चींटियाँ उधर से आ रही है, और आप कंफ्यूज है कि चींटियाँ का आखिर में घर जो उन्होंने घोंसला बनाया हुआ कहाँ पर बनाया हुआ है। तो आपने कुछ चींटियाँ आपने देख ली कि हाँ यहाँ से आ रही है, तो आपने वहाँ पर खाने पीने की वस्तु उनके रास्ते में रखना है। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा होगा कि आप चीनी रखें, चीनी शुगर, उनके रास्ते के सामने आपने चीनी रखना है पॉइंट्स पे 1 2 3 4 करके, कार से दूर ले जा करके थोड़ा सा लगेगा 250-300 ग्राम की चीनी, थोड़ा सा रेप उसका रॉ बना देना है और गिराते उनको सामने से रोड के पार कर देना है। तो जाहिर सी बात है कि चींटियाँ तो मिठास से प्यार करती है, जो देखेंगी कि मीठा कोई चीज़ है चीनी वगैरह, तो उस रास्ते से चींटी के रास्ते से आएंगी। ठीक है, और वो चीनी जो आपने रखा है उनको बहुत दूर तक आगे ले जाना है आपने, और वो सारी चींटियाँ उस रास्ते से निकलते एंड ऑफ डे पूरा निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह करके आप अपने कार में
चींटियों को हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ये 6 स्टेप था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट पे जाते हैं तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह भी हमने किया हुआ है कि चींटियाँ को मतलब नेचुरली कार से कैसे हटाएंगे, कितने समय तक चींटियाँ आपके कार में रह सकती हैं, क्या ये ऑटोमेटिक मरती हैं या फिर इनको ख़त्म करना पड़ता है, या फिर इनकी पैदाइश कुछ ज़्यादा होती है कार के अंदर। इस तरह करके हमने बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे पोस्ट में कवर किया हुआ है। वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ, और तो मैं कंक्लूजन के तौर पे यही कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग इससे बहुत बड़ी समस्या झेलते हैं इस चीज़ को, और लेकिन इससे निपटना बहुत बड़ा काम नहीं है। मेजर चीज़ है कि अपने अगर कार को रेगुलर बेसिस पे अगर आप साफ़ करते हैं वैक्यूम क्लीनर के साथ, और अगर कभी कभी कार को आप धूप के पास, टेम्परेचर के पास खड़ी करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके कार में चींटियां नहीं फैलेंगी, ये हाईली चांस है, ठीक है। तो इस तरह करके अपने कार के अंदर चींटियों को रिमूव कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हम रेगुलर बेसिस पर कार और मोटरसाइकिल से रिलेटेड नॉलेजेबल और अच्छी एसेसरीज के बारे में आपको बताएंगे, ताकि आप अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और राइडिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।